एक बात और कही थी, आप सभी के सामने कही थी और मीडिया के सामने कही थी कि हम चूड़ी टाइट कर देंगे। तो ये बाबा साहब का संविधान है, चूड़ी ढीली करनी हमें भी आती है। ये बाबा साहब का संविधान है। ये ना भूले, वाजपेयी अगर कब्जा करना चाहते हैं तो ये बाबा साहब का संविधान है, तुम चूड़ी टाइट करो, हम चूड़ी ढीली करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर युवा कांग्रेस के रहते भाजपा के सभी लोगों का या भाजपा के नेताओं का, भाजपा के विधायकों का हमने बीपीआई ना रखा तो लानत हमारी युवा कांग्रेस पे। इसी तरीके से लोगों की, आम जनों की आवाज पूरी मजबूती के साथ सड़कों पे उठाई जाएगी। चाहे इन्होंने देख लीजिए, सारे हर किसी एक भी एक्सपेक्ट हम ऐसे ले सकते जिसमें इनसे लोग खुश हैं। जी, आज जो कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता इस संदर्भ में है कि जो पिछले कुछ दिन पहले हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रजत लाठर जी और करनाल की विधानसभा के अध्यक्ष अशोक दाबड़ा जी के साथ जो पुलिस ने नाजायज तौर पे जो इनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके इनको सीआईए में रखा, तो उस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और हमारे साथ इंद्रपाल जी भी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस के, और मनिंदर सिंह जी है जो कैंडिडेट रहे हैं हमारे करनाल रामनगर के नगर निगम के, अशोक कुमार जी हैं, और विनोद जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, योगेश शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता। तो जिस प्रकार से इनको एक गलत तरीके से लीगल तरीके से इनको अरेस्ट किया इन्होंने, तो उस संदर्भ में हम आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कोर्ट का जजमेंट आ गया है और जजमेंट इस संदर्भ में जो हमारे इस केस के वकील रहे हैं विक्रांत राठौर जी, वो इस केस को लड़ रहे हैं। उनके अनुसार जब कोर्ट में इन्होंने लीगल तरीके से इनको पेश किया तो हमारी अदालत ने पूरा मुकदमा सुना और राठौर साहब की पूरी बहस के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसको इलीगल करार दे दिया सॉरी। और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल नाजायज तौर पे इन्होंने काम किया है और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हर आदमी का कर्तव्य है और अधिकार है, प्रोटेस्ट कर सकता है। और ये इन्होंने अपने हाईकमान यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कहने पर प्रोटेस्ट किया था, जिसमें इन्होंने कोई प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, सिर्फ अपने प्रोटेस्ट किया था कि वो कर सकते हैं। इस संदर्भ में आज हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे। इनको 7 दिन पहले 7 दिन का नोटिस देना होता है किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए, इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसमें इनका जो जजमेंट आई है कोर्ट की जजमेंट ने यही कहा है, इनको बाइज्जत बरी कर दिया है उसी दिन इलीगल अरेस्ट पे। भाई आप इसको ऐसा नहीं कर सकते और आपने नाजायज तौर पर इनको जांच में लिया है, तो उन्होंने बिल्कुल इसको रद्द करने का काम किया है। हम कोर्ट अदालत का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ऐसा होने से बता दिया कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक कानून की जो कानून के दायरे में रह के जो सभी काम करते हैं उसका बचाव करते हुए लोगों को पूर्ण कानून पर विश्वास हो गया। हम भी विश्वास करते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाता। इस संदर्भ में अब मैं लाठर जी को कहूँगा कि इसमें कुछ अपने शब्द जोड़े और प्रेस वार्ता को आगे। साथियों, जो पिछले दिनों में जो भी चीजें हुई हम सभी ने देखी और सभी ने समझी भी, लेकिन सबसे अहम जो सवाल आज हमारा वो है, हमारा है प्रशासन से
क्या प्रशासन इस तरीके से दबाव में आके कार्य करता है कि जो चीजें प्रशासन को एक ईमानदारी से और निष्पक्ष भाव से करनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हुई। उसका जीता जागता उदाहरण है ये जजमेंट। जो जजमेंट हमारी माननीय अदालत ने दी है, उन्होंने यही कहा है कि सारी चीजें इसमें इलीगल हुई हैं और एक भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं पाया गया। मतलब कि आप सभी समझ सकते हैं, क्या हमारे विपक्ष में अगर कोई आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाने की, उसकी आवाज को कमजोर करने की हर संभव हमारी सरकार करती रही और आगे भी करती रहेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं बाबा साहब के दिए हुए संविधान का, जिनकी वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आज हमारा जो मेन मुद्दा यही है, हमारे करनाल प्रशासन से भी यही है कि क्या आज एक आम नागरिक अपने प्रशासन पर विश्वास नहीं कर सकता? क्या जो सत्ताधारी लोग हैं क्या वही उनकी तनख्वाह देते हैं? क्या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या हमारे पैसे से, टैक्स से या हमारे किसी भी चीज से उनका कोई, हम प्रशासन की कोई रोल नहीं है? तो आज सबसे जो मौजूदा हमने देखा, हमारे पत्रकार साथियों के साथ भी समय समय पर ये चीजें होती आई हैं। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ ही यही चीजें होती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने 21 तारीख को एफआईआर दर्ज करी थी, 2 धाराएं इन्होंने लगाई थी। लेकिन 23 तारीख को वो कौन सी हमारे विधायक की किसकी मजबूरी थी जिसके कारण दोबारा से एक और जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस एक और धारा इन्होंने 23 तारीख को ऐड कर दी? क्या इतनी छोटी मानसिकता के ये आरएसएस की विचारधारा के लोग, जो थोड़ा सा भी सहनशीलता जिनके अंदर नहीं है, जो इस तरीके से जो है विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं? तो दूसरा, फिर आप सभी ने देखा उनके सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए, उनपे नोटिस देना होता है, ना नोटिस दिया गया। तो हमारे करनाल के मुखिया हैं, पूरे इसके प्रशासन को देखने वाले, उनकी जिम्मेवारी बनती है ये कि किसी को भी जबरदस्ती से इस तरीके की हरकत ना हो। सियाइये उठा के ले जाए, दिन दहाड़े यहाँ पे घरों में, शादियों वाले घरों में गोलियां चलती हैं। क्या हमारे यहाँ दिन दहाड़े लूटपाट होती है, अपराध चरम सीमा पे दिन रात गोलियां चलती हैं? लेकिन विपक्ष में जो इनकी पोल खोलने का काम करता है उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज करते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय बिल्कुल है और ये सोचते हैं कि इन चीजों से आवाज दबा दी जाएगी, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं दबेगी। दूसरा जी, बहुत आज एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा ये तो है ही, चलिए इन्होंने जो करा ये करेंगे, लेकिन पूरी मजबूती से मैं अपने नेता भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी का बार बार धन्यवाद करूंगा, जो पूरी मजबूती से इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे और आगे भी पूरी मजबूती के साथ इनकी पोल खोलने का काम भाजपाइयों की हम करते रहेंगे। दूसरा जी, ये कहते हैं हिंदू होने की बात करते हैं, ये भी आज हम खुलासा करना चाहेंगे। नहीं, क्वैश नहीं हुई, कोर्ट ने ये कहा कि इलीगल अरेस्ट, आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो किसी को? नहीं नहीं, वो अभी जो है इलीगल अरेस्ट घोषित किया है। दूसरा जी, हिंदू होने की बात करते हैं, अभी फिलहाल में ही दिल्ली में 1400 साल पुराना मंदिर झंडे वाला में जो तोड़ा गया है, किसके लिए? आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए, आरएसएस हेडक्वार्टर की पार्किंग बनाने के लिए। तो ये जो दोगलापन इन आरएसएस वालों के अंदर, आज क्यों ये आरएसएस वाले नहीं खड़े होते? क्यों आज हमारे उन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? लेकिन ये टारगेट कर करके चीजों को करते हैं। आज पूरे करनाल की भी जिम्मेदारी बनती है इनसे सवाल पूछने की कि आप अब जो ये झूठ का फरेब डाल के रहते हैं, तो जवाब दीजिए कि वो मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या आरएसएस का पार्किंग लॉट इतना ज्यादा जरूरी है कि मंदिर को, 1500 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है? ये हमारे मुद्दे। हमारे साथ अशोक भाई या रोड समाज से आते हैं, अशोक भाई भी हमारे अपने विचार रखेंगे। इस घटना से आपको ये तो मालूम हो गया कि कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि आपके अपनों ने ही हाथ पीछे किया तो उन्होंने मना कर दिया था। देखिए, नई नई चीजें हैं जो अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार से कुछ भी ऐसा इस तरीके की हरकत नहीं होगी। और ये चीजें हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझी है और जानी है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आगे से भी ऐसी गलती होंगी तो फिर उन पे जो है हमारा बिल्कुल कार्रवाई करने का एक अलग सेल बना हुआ है, वो कंप्लेंट उस हिसाब से फिर आगे फॉरवर्ड। दोनों प्रधानों ने ध्यान दिए हैं कि ये गलत किया था, उसके बाद भी दिया कोई नहीं, उसके बाद भी दिया नहीं, अब देंगे नहीं। वो चीजें जो है वो कई बार जल्दबाजी में याद हो जाती हैं, चीजें आगे से नहीं होंगी। इस चीज का भी मैं आप लोगों को सुनिश्चित करता हूँ। सारी कांग्रेस एक है, तो इसमें कोई बात बिल्कुल। अशोक है जी, रोड समाज से आते हैं, अशोक जी बोल रहे हैं। किस तरह ये देश विरोधी ताकतें जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को और महात्मा गांधी के बनाए संविधान को खत्म करना चाहती है। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है।
जब ये देश के प्रधानमंत्री इस सत्ता में झूठ बोल कर आए थे कि हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब कहाँ है नौकरी? अब अगर हमारे जैसे मेरे जैसे युवा अगर आवाज उठाते हैं, रोष प्रकट करते हैं, तो हमारे पर झूठे हमारे पर केस लगा के और सरकार के द्वारा पुलिस पर प्रेशर बना के हमको सही से उठवा कर घर से हमारे पास नॉन अवेलेबल धाराओं में धारा के साथ जोड़कर हमें अरेस्ट करने का काम करते हैं। तो मैं तो माननीय न्यायालय जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी कानूनी प्रक्रिया से हमें इलीगल अरेस्टिंग करके हमें रिलीज करने का मौका दिया है। और मैं तो करनाल जिले के बब्बर शेर नेता आदरणीय वीरेंद्र राठौर का धन्यवाद करता हूं, जो मजबूती के साथ हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हम 3 घंटे कोर्ट में रहे, जो हमारे 3 घंटे हम हमारे समय हर समय हमारे साथ खड़े रहे। और मैं रोड समाज से आता हूं, और रोड समाज के जितने भी युवा है, आप गांव में चले जाओ, जितने भी युवा है सब डोंकी के माध्यम से पलायन करके बाहरले देश चले गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई पुर्तगाल चला गया। क्यों? यहाँ तो रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार देने में असमर्थ है। और ये बात करते हैं बड़े बड़े मेक इन इंडिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल सारी व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये तो रजत जी का एक डायलॉग है कि झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। तो इन लोगों को तो नोटबंदी में इन्होंने तो फैमिली आईडी में लोगों को जाके रख दिया है कि लोगों का दिमाग इस तरफ डाइवर्ट ना हो कि लोग अपने रोजगार के लिए प्रोटेस्ट करें। अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इसी तरह इन पर केस बना के इनको अंदर गिरने का काम किया जाता है। देखिए दूसरा